आर्यन और ध्रुव एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस कमरे से बाहर निकले। जैसे ही मीनाक्षी ने आर्यन और ध्रुव को कमरे से बाहर आते देखा, उसके चेहरे पर शैतानियत भरी मुस्कुराहट नजर आने लगी। निशा घबराते हुए अपने मन में बोली, आर्यन, ध्रुव, ये क्या किया तुम दोनों ने? मैंने तुम्हें मना किया था, उसके बावजूद भी तुम लोग रूम से बाहर आ गए। पता नहीं अब ये क्या करेगी। मीनाक्षी आर्यन और ध्रुव के करीब जाने लगी। उसने आर्यन और ध्रुव को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसी वक्त पीछे से एक तेज आवाज पूरे कमरे में गूंजी, वहीं रुक जाइए। अगर आपने मेरे बच्चों को हाथ लगाने की भी कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। मेघा बिल्कुल सही टाइम पर वहां पहुंच गई थी। वो तेज कदमों से अंदर आई और आर्यन और ध्रुव के सामने खड़ी होते हुए बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? मीनाक्षी और सुरेश गुस्से से घूरते हुए मेघा को देख रहे थे। मेघा को देखकर निशा भी उसके बगल में आकर खड़ी हो गई। मीनाक्षी ने मेघा को घूरते हुए देखकर कहा, हटो सामने से, मुझे मेरे पोते चाहिए। मैं उन्हें लेने आई हूं और उन्हें लेकर ही जाऊंगी। मेघा तेज आवाज में बोली, ऐसा सोचिएगा भी मत। मेरे होते हुए आप ऐसा कभी नहीं कर पाएंगी। मीनाक्षी कुछ बोलने जा ही रही थी कि उससे पहले ही सुरेश जी ने कहा, आगे से हट जाओ मेघा। अगर तुम हमें हमारे पोतों को ले जाने से रोकोगी तो बहुत पछताओगी। तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो हम बच्चों की कस्टडी लेने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। मेघा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोली, मैं आपकी इन धमकियों से नहीं डरती और आप मुझे डरा नहीं पाएंगे, इसलिए मुझसे आप ये सारी बातें ना ही करें तो बेहतर होगा। मीनाक्षी तिल मिलाकर बोली, इतने दिनों तक तुमने हमें अंधेरे में रखकर हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। सिंघानिया परिवार के वारिसों को उनके खानदान से दूर रखा, लेकिन अब नहीं। मैं सिंघानिया परिवार के वारिसों को उनकी असली जगह पर ले जाकर रहूंगी। हटो मेरे रास्ते से। मेघा अपने हाथ बांधते हुए बोली, मुझे लगता है शायद आपको कुछ ऊंचा सुनाई देता है और आपने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं है। ये घर आपका नहीं है जो यहाँ पर आप अपना हुक्म चलाएंगे। बेहतर होगा आप अपने पति को लेकर यहाँ से चली जाएं। सुरेश आगे बढ़ते हुए बोले, बिल्कुल चले जाएंगे, लेकिन अपने पोतों को लेने के बाद। सुरेश को आगे बढ़ते देखकर निशा और मेघा दोनों ने आर्यन और ध्रुव को अपने पीछे छुपाते हुए प्रोटेक्ट किया। आर्यन गुस्से से बोला, हमें यहाँ से कहीं नहीं जाना है और हम कहीं नहीं जाएंगे। आप लोग क्यों मेरी आंटी और मम्मा को परेशान कर रहे हो? ध्रुव ने आर्यन का साथ देते हुए कहा, हमें परेशान करना बंद करो, जाओ यहाँ से। इससे पहले कि सुरेश आगे बढ़ता, कार्तिक वहां पहुंचा और उसने सुरेश के आगे आते हुए कहा, मॉम डैड, ये आप क्या कर रहे हैं? पीछे हटिए। जैसे ही कार्तिक ने उन्हें मॉम डैड कहा, आर्यन समझ गया कि ये दोनों कार्तिक के पेरेंट्स हैं और उसने तेज आवाज में कहा, अच्छा, तो ये दोनों आपके मॉम डैड हैं, इसलिए आपकी तरह ये लोग मम्मा और आंटी को ब्लैकमेल कर रहे हैं। कार्तिक ने आर्यन की बात सुनी। उसने थोड़ी शर्मिंदगी महसूस की और निशा और मेघा की तरफ देखकर पूछा, तुम दोनों ठीक तो हो ना? मेघा ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, प्लीज आप अपने मॉम डैड को यहां से लेकर जाइए। कार्तिक को वहां देखकर सुरेश ने कहा, कार्तिक, तुम यहां से जाओ, हम इसे हैंडल कर लेंगे। कार्तिक की मॉम कार्तिक के पास आकर बोली, तुम बिल्कुल परेशान मत हो कार्तिक, ये बच्चे तुम्हारे हैं और ये सिंघानिया परिवार में ही रहेंगे। कार्तिक ने गुस्से से उन दोनों की तरफ देखकर कहा, आप लोग सबसे पहले यहां से जाइए और मुझे बिना बताए आप लोग इस तरह किसी दूसरे के घर में कैसे आ सकते हैं? ये बात सुनते ही मीनाक्षी और सुरेश जी की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई और मीनाक्षी आगे आकर कार्तिक का कंधा पकड़ते हुए बोली, कार्तिक बेटा, तू बिल्कुल भी परेशान मत हो। हम लीगली इन बच्चों को इस मेघा से छीन सकते हैं। मैं नहीं चाहती सिंघानिया परिवार के वारिस इस तरह इस लड़की के साथ इधर उधर लटके और एक छोटे से अपार्टमेंट में जिंदगी गुजारे।
वो सिंघानिया हाउस में रहना डिजर्व करते हैं बेटा। कार्तिक मेघा और अपने बच्चों की तरफ देख रहा था। कार्तिक ने आर्यन और ध्रुव को देखकर अपने मन में कहा, अगर मैंने यहाँ से मॉम डैड को अभी नहीं भेजा तो मेरे दोनों बेटे, जो पहले ही मुझे इतना गलत समझते हैं, उनके मन में मेरी और भी ज्यादा नेगेटिव इमेज बन जाएगी और मैं नहीं चाहता वो मुझे एक बुरा इंसान समझे। मेघा ने धीमी आवाज में कहा, प्लीज मिस्टर सिंघानिया, इन्हें यहां से जाने के लिए बोलिए। कार्तिक ने गुस्से से झुंझलाते हुए कहा, मॉम डैड, ये मेरे बच्चे हैं और मुझे पता है ये कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं। आप लोगों को इस बारे में ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बेहतर होगा आप लोग यहां से चले जाएं। मीनाक्षी ने समझाते हुए कहा, कार्तिक बेटा, हम लीगली इन दोनों बच्चों को अपनी कस्टडी में ले लेंगे। तू क्यों परेशान हो रहा है? ये मेघा कुछ नहीं कर पाएगी। वैसे भी इसने इतने दिनों तक ये बात हमसे छुपाई, उसके लिए भी इसे। मेघा मीनाक्षी की बात को बीच में ही काटते हुए बोली, आप मेरे बच्चों की कस्टडी नहीं ले सकती हैं। ये मेरे बच्चे हैं और वैसे भी मेरा मिस्टर सिंघानिया से बहुत पहले ही डिवोर्स हो चुका है, तो मैं अब अपने बच्चों को लेकर कहाँ रहती हूँ, कैसे रहती हूँ, इससे आप लोगों का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। मीनाक्षी और सुरेश मेघा को तिल मिलाई नजरों से घूर रहे थे, लेकिन मेघा अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने से एक भी कदम पीछे नहीं हटी और इस वक्त उसके चेहरे पर जरा सा भी डर नजर नहीं आ रहा था। मीनाक्षी तुनक कर बोली, मत भूलो वो सिंघानिया परिवार के वारिस हैं। मीनाक्षी और मेघा को इस तरह बात करते देखकर कार्तिक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। कार्तिक ने अपने मन में कहा, अगर मैंने इन दोनों को अभी नहीं रोका तो बात बढ़ जाएगी। कार्तिक ने गुस्से से उन्हें घूरते हुए कहा, मॉम डैड, मुझे लगता है आप लोगों को यहाँ से बाहर भेजने के लिए मुझे अपने बॉडीगार्ड्स बुलाने होंगे, क्योंकि आप लोग सीधी तरह तो यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। उसने अपने बॉडीगार्ड्स की तरफ देखा और सख्त आवाज में कहा, मॉम डैड को यहाँ से बाहर लेकर जाओ, अभी के अभी। मीनाक्षी ने खिसियाते हुए कहा, कार्तिक, ये क्या बोल रहे हो तुम? हम तुम्हारे मॉम डैड हैं और तुम इस मेघा के लिए स्टैंड ले रहे हो। कार्तिक कुछ नहीं बोला और उसने अपने बॉडीगार्ड्स की तरफ देखकर अपनी पलकें झपकाईं। बॉडीगार्ड्स आगे बढ़े और मीनाक्षी और सुरेश को पकड़ने वाले ही थे कि मीनाक्षी चिल्लाते हुए बोली, खबरदार, अगर किसी ने भी मुझे हाथ लगाया तो। मीनाक्षी सिंघानिया हूं मैं, तुम में से कोई भी मुझे छू नहीं सकता, समझे? और मैं तो अपने पोतों को लिए बगैर यहां से जाऊंगी नहीं। कार्तिक ने बड़ी शांति से कहा, मॉम, वो आपके पोते बाद में हैं, उससे पहले वो मेरे बेटे हैं और मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि मेरे बेटों के लिए क्या सही है और क्या नहीं। वो कहाँ रहेंगे, किसके साथ रहेंगे, इस बात का फैसला मेरा होगा, आपका नहीं। उनमें से एक बॉडीगार्ड ने सुरेश का हाथ पकड़ा और उन्हें वहां से जबरदस्ती निकालने लगा। सुरेश जी ने कार्तिक को घूरते हुए देखा, लेकिन कुछ भी नहीं कहा। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो कुछ सोच रहे हों। सुरेश जी ने उस बॉडीगार्ड का हाथ झटकते हुए कहा, दूर हटो, मुझे अपने बेटे से बात करनी है। कार्तिक ने धीमी आवाज में कहा, डैड, मैं आपसे घर पर चलकर बात करूंगा, अभी फिलहाल आपको यहां से जाना पड़ेगा। सुरेश गुस्से में थे और वो तेज आवाज में कुछ बोलने जा ही रहे थे कि तभी अचानक से उन्होंने अपने दिल पर हाथ रखा और बेहाल होकर वहीं लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गए। अपने डैड को इस तरह जमीन पर गिरते देखकर कार्तिक जल्दी से भागा और उसने हड़बड़ाते हुए कहा, What happened, डैड? क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? डैड उठिए, कुछ बोलिए डैड। सुरेश जी का कोई रिस्पॉन्स न देखकर मीनाक्षी ने चिल्लाते हुए कहा, सुरेश जी उठिए, क्या हुआ जी आपको? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। कार्तिक ने घबराते हुए कहा, मॉम प्लीज, अभी नहीं, लेट मी कॉल एन एम्बुलेंस। मेघा ने भी निशा और बच्चों की तरफ देखा। वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। निशा उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, तुम आराम से सिंघानिया मैंशन जाओ मेघा, मैं यहाँ पर आर्यन और ध्रुव के साथ हूँ।
मेघा ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वो सीधे सिंघानिया मैंशन के लिए निकली। कुछ देर बाद सिंघानिया मैंशन में कार्तिक ने पहले ही डॉक्टर को घर पर बुला लिया था और सुरेश जी का चेकअप पूरा हो गया था। उन्हें होश भी आ गया था। वहीं मेघा रूम के बाहर खड़ी थी। उसने अपने मन में कहा, पता नहीं क्या हुआ है कार्तिक के डैड को। वो इस तरह अचानक से कैसे बेहोश हो सकते हैं? कहीं वो ये सब आर्यन और ध्रुव को यहाँ सिंघानिया मैंशन में लाने के लिए तो नहीं कर रहे? मेघा ने फिर ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे। मैं भी क्या क्या सोच रही हूं। मेघा बालकनी में आकर खड़ी हुई। उसके दिमाग में काफी सारी बातें चल रही थी। कार्तिक मेघा के पास आकर बोला, क्या सोच रही हो मेघा? मेघा जो अभी तक अपनी सोच में डूबी हुई थी, उसे होश आया और वो हड़बड़ाते हुए बोली, कुछ नहीं मिस्टर सिंघानिया। क्या हुआ आपके डैड को? वो ठीक तो है ना? कार्तिक ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ डैड बिल्कुल ठीक है। उन्हें माइनर हार्ट अटैक आया था। मेघा ने फिक्र जताते हुए कहा, अब तो वो ठीक है ना? और कोई घबराने की बात तो नहीं है? कार्तिक ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। वो शायद मैंने जब उन्हें वहां से जाने के लिए कहा था तो इस बात को डैड ने दिल पर ले लिया, जिस वजह से उन्हें यह माइनर हार्ट अटैक आया। मेघा ने हाँ में अपना सिर हिलाया और बालकनी से बाहर की तरफ देखने लगी। कार्तिक ने मेघा के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, डोंट वरी, तुम मॉम डैड की बात को लेकर बिल्कुल भी परेशान मत हो। आज उन्होंने जो किया है, आज के बाद वो ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे। मेघा ने बड़ी ही नरमी से कार्तिक की तरफ देखा और कार्तिक ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, मैं जानता हूं मेघा, तुम अभी मेरी बात पर ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर पाओगी, लेकिन मैं मॉम डैड से बात कर लूंगा। और तुम ये मत सोचो कि मैं बच्चों की कस्टडी के लिए कोई भी केस फाइल करूंगा। मेघा ने हैरानी से कार्तिक की तरफ देखा और कार्तिक ने अपनी पलकें झुकाते हुए कहा, मेघा, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक और मौका दो। मेघा ने धीमी आवाज में कहा, कैसा मौका चाहते हैं आप मिस्टर सिंघानिया? क्या चल रहा है आपके दिमाग में? आपकी मॉम ने तो मुझसे आर्यन और ध्रुव को छीनने के लिए पूरी प्लानिंग बना ली। सोचिए, आज वो जिस तरह से निशा के घर में गई, क्या आप इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि वो दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगी? मैं कैसे यकीन करूं आपकी बात पर? कार्तिक ने बड़े प्यार से मेघा को समझाते हुए कहा, मैं जानता हूं मेघा, आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम्हारे मन में एक डर बैठ गया होगा, लेकिन मैं अपने बच्चों के मन में जगह बनाना चाहता हूं। उनके दिल में जो नफरत बैठी हुई है उसे दूर करना चाहता हूं मेघा, और उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूं। मेघा चुपचाप कार्तिक की सारी बातें सुन रही थी। तभी कार्तिक ने कहा, और मैं तुम्हारे साथ के बिना ऐसा कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए प्लीज तुम मेरा साथ दो। हम अपने इस रिश्ते को बचा सकते हैं मेघा, लेकिन अगर दोनों लोग कोशिश करेंगे तभी कुछ हो सकता है। मेघा ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मिस्टर सिंघानिया, मुझे नहीं लगता अभी इस रिश्ते में कुछ भी बचा है। हम दोनों पहले ही एक दूसरे से बहुत दूर जा चुके हैं। अब ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। कार्तिक ने झट से कहा, नहीं, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो मेघा? मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूं। मैं चाहता हूं कि हम सब एक साथ एक फैमिली की तरह रहें। मैं धीरे धीरे तुम्हारे साथ साथ अपने बच्चों का भी ट्रस्ट जीत लूंगा, आई प्रॉमिस। मेघा कार्तिक की आंखों में देख रही थी और उसे देखकर वो अपने मन में बोली, मिस्टर सिंघानिया की आंखों में मुझे सच्चाई के साथ साथ अपने बच्चों के साथ रहने की तड़प भी नजर आ रही है। क्या करूं मैं? इन्हें एक मौका दूं या नहीं? कार्तिक ने क्यूरियस होकर पूछा, क्या सोच रही हो मेघा? बोलो, दोगी ना तुम मेरा साथ? बोलो, क्या तुम्हें मुझ पर जरा सा भी भरोसा नहीं है मेघा? मैं अपने दोनों बेटों को अपने पास रखना चाहता हूं, प्लीज मेरा साथ दो।
क्या मेघा कार्तिक का साथ देने के लिए मान जाएगी? क्या कार्तिक अपने बच्चों के दिल में अपनी जगह बना पाएगा और उनका भरोसा जीत पाएगा? क्या मीनाक्षी और सुरेश अब दोबारा आर्यन और ध्रुव की कस्टडी को लेकर कोई बात नहीं करेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए जानी तू कहां है।